तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक डार्क रियलिटी की, जो कि मिनिमलिज्म के सिद्धांत पे आधारित है। तो क्या आपने कभी गौर किया कि जिन चीज़ों के आप मालिक होने का दावा करते हैं, असल में वो चीज़ आप पे हावी होते जा रहे हैं और आप उसके गुलाम होते जा रहे हैं। उदाहरण के रूप में ले लीजिए आपका मोबाइल। आप देखिएगा कि आप अपने किसी खास व्यक्ति से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 10-15 दिन आराम से रह सकते हैं, लेकिन आप मोबाइल के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते हैं। तो क्या आप लगता है कि आप मोबाइल के मालिक हैं, बल्कि मोबाइल आप पे कंट्रोल कर चुका है, जिसके बिना आप रह नहीं पा रहे हैं। तो यही चीज़ है। और रही बात दूसरे की, जो आप महंगे मोबाइल खरीदते हैं, आपकी कार खरीदते हैं, या आपके वो सामान या कपड़े जिन्हें आप पहनते तो नहीं उतना और अलमारी में लेकर संभाल कर रखे हुए हैं, असल बात में ना वे केवल सामान नहीं है, बल्कि वे आपके मानसिक शांति के किराएदार बन चुके हैं, जिन्हें आप अपनी मेहनत की कमाई देकर और समय देकर पाल रहे हैं। असल में ऐसा क्यों होता है? ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होते हैं ना, ये केवल इस चीज़ पर रिसर्च करती हैं कि आपके दिमाग में अधूरापन कैसे पैदा किया जाए, और वे आपको विश्वास दिलाती है, दिमाग में ये डाल देते हैं कि आप इसके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है। और ये एक गुलामी की निशानी है, जहाँ पे जंजीरें लोहे की नहीं है, बल्कि ब्रांड और डिस्काउंट की होती हैं। देखिएगा कि जब कोई सेल आता है, उसमें बहुत बड़े बड़े अच्छे ब्रांड दिखाए जाते हैं और उसमें भर भर के डिस्काउंट दिखाए जाते हैं कि आपको इतना % डिस्काउंट मिला, उतना % डिस्काउंट मिला। फिर देखिएगा आप खरीद लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपको वो चीज़ ज़रूरत भी नहीं होती है, बाद में आपको महसूस भी हो जाता है कि ये चीज़ मैंने बेकार में खरीद लिया है, लेकिन तब तक आप खरीद चुके होते हैं और आपका पैसा ख़त्म भी हो गया होता है और आपके जो पास है आपका जगह भर गया होता है। या जैसे कि आप कोई भी चीज़ लाते हैं तो अक्सर लोग टेबल में ही सजा देते हैं, स्टडी टेबल में। फिर वो टेबल भरा पड़ा दिखता है, बिखरा हुआ दिखता है, तो आपका काम करने का मन भी नहीं करता है। और रही बात तीसरी बात, मैं बात कर रहा हूँ मिनिमलिज्म की। देखिए, मिनिमलिज्म ये नहीं कहता कि आप साधु बन जाए या आप सब कुछ छोड़ दें। मिनिमलिज्म ये कहता है कि आप कंट्रोल रखें। उसका अर्थ ही है कंट्रोल, मतलब आप जो भी फैसला करें उस पर अपना कंट्रोल होना चाहिए, ना कि किसी कंपनी द्वारा विज्ञापन दिखाए, एड्स दिखाए, वो सब देख के आप फैसला ले रहे हैं। अगर आप मिनिमलिज्म या कोई सामान खरीदने के लिए है तो 2-3 नियम याद रखिएगा। 2 नियम हम सबसे अच्छी है। एक नियम है 48 घंटे का नियम, दूसरा नियम है कॉपी और कलम की। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ आपको बहुत पसंद आ रही है ना, आप 48 घंटे रुक जाइए, फिर देखिएगा 48 घंटे बाद ना उस चीज़ को खरीदने के लिए 90% इच्छा आपकी ख़त्म हो चुकी होती है। दूसरा नियम कॉपी और कलम की, कि जब भी आपको कोई चीज़ खरीदने को मिले, मन करे, तो क्या कीजिए, आप डायरी में लिखिए कि क्या इसके बिना मेरा काम रुक जाएगा। अगर आपका आंसर है नहीं, तो वो चीज़ आपके लिए बेकार है, फालतू है, उसको मत खरीदिए। क्योंकि कंपनियां यही करती हैं, दिखाती हैं कि उस लेटेस्ट गैजेट के बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है, और वो चीज़ ना केवल दिखावे की होती है। तो वो चीज़ होता है। और तीसरा याद रखिएगा कि आप जितना भी चीज़ खरीदें ना, तो उससे रिलेटेड ही खरीदिए, तो पुराने वाले को हटा दीजिए। क्योंकि जितना कम सामान रहेगा ना, उतना ही सफ़र आपका आसान रहेगा। आपको बोलते हैं ना, मेरा मानना है कि फ़कीरी की लाइफ मुझे अच्छी लगती है उनके प्रति जो करोड़ों के कर्ज में दबी लेटेस्ट या लग्जरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मान लीजिए मैं फ़कीर ही सही रहूँगा, लेकिन लोन और ये कर्ज की चीज़ मैं लग्जरी दिखा के नहीं। तो एक ही चीज़ रहेगा, फ़कीरी की ज़िंदगी अच्छी होती है उन करोड़ों के कर्ज में दबी लग्जरी से। ठीक है। एक चीज़ और है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने सामान को कम से कम रखें और अपने टेबल को बिखरा हुए मत रखें, क्योंकि जिसके बिखरे हुए टेबल होते हैं ना, उसका दिमाग भी बिखरा होता है। तो चलिए, बस इतना ही। बाकी मेरा मानना है कि जितना कम आपके पास संसाधन है, आपकी लाइफ भी उतनी अच्छी रहती है और आपका शांति मन रहता है। क्योंकि बोला जाता है कि आप किसी सफ़र में निकलते हैं तो आपके पास जितनी कम सामान होते हैं ना, सफ़र करने का मज़ा ही उतना ज़्यादा आता है। तो चलिए, बस इतना ही। धन्यवाद।